तो मिशन चंद्रयान-3 अगर सफल हुआ तो भारत इस तरह का कीर्तिमान रचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और यही नहीं, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो बिना किसी भारी भरकम रॉकेट के मिशन पूरा करने में कामयाब होने वाला है। और इसके साथ ही भारत के खाते में एक और उपलब्धि आ जाएगी, जिसके मुताबिक भारत सबसे कम दाम में इस मिशन को अंजाम देने वाला देश बन जाएगा। चांद पर बजेगा भारत का डंका। कुछ दिनों में चांद पर होंगे हम। भारत के खाते में कई उपलब्धि। चंद्रयान का पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा। 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया। 18 अगस्त को लैंडर विक्रम की डी बूस्टिंग प्रक्रिया के बाद चांद से दूरी सिर्फ 113 किलोमीटर रह गई। अब आपके मन में इस मिशन को लेकर उठ रहे कुछ सवालों के जवाब बताते हैं। इस मिशन से दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा। वैज्ञानिकों का ये मत है कि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी पानी की भी प्रचुर मात्रा है और बहुत सारे जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हो सकता है कुछ जो कि ऊर्जा की जरूरत पूर्ण करने के लिए भी वहाँ पर कुछ मिल पाए। उसी चीज की खोज के लिए ये पूरी होड़ लगी हुई है। अभी आपने देखा कि हमारे चंद्रयान का पीछा लूना 25 रसिया का वो भी कर रहा है। तो आखिर यही कारण है कि सभी लोग उस चीज को जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या दौलत छिपी हुई है, क्या अनोखी चीज है जो कि हमारे काम आए। इस मिशन से न सिर्फ दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इससे पहले भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया था, जिसकी ताकत दुनिया पहले ही देख चुकी है। इस बार चंद्रयान को चांद के साउथ पोलर रीजन में भेजा गया है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के रूप में पानी मिल सकता है। 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी होने के संकेत दिए थे। इस बार लैंडर में चारों कोने पर लगे थ्रस्टर यानी इंजन तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। इस बार 2 इंजन की मदद से ही लैंडिंग होगी और 2 इंजन को आपातकालीन स्थिति में काम करने के लिए रखा गया है, जबकि 5वें इंजन को इसलिए हटाया गया ताकि ज्यादा ईंधन ले जाया जा सके। लैंडर की लेग्स को मजबूत करने के साथ साथ उसको ज्यादा सेंसिटिव, अधिक से अधिक उसको ताकतदार बनाया गया है और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उनको अधिक सुसज्जित किया गया है। इसी तरह से ये, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ज्यादा चीजें हों तो वो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाए, बल्कि ये होता है कि ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो उन सारी चीजों को जो पिछली बार जो त्रुटियां हुई हैं उनको दूर करके और ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए की तैयारी के लिए उन्होंने जो भी किया है वो इसरो की टीम ने बहुत मेहनत की है। इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन ही क्यों लगाए गए हैं? बताया गया कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। 23 अगस्त को जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी, उस दिन चांद पर सूर्योदय होगा। लैंडर और रोवर पर लगे सोलर पैनल्स उजाले की वजह से अपने लिए जरूरी ऊर्जा बना पाएंगे। चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसका मून मिशन पूरा होगा। इसरो ने जो ख्वाब देखा था इसरो के वैज्ञानिकों ने, वो बहुत हद तक पूरा होने जा रहा है। यानी चांद से दूरी अब बहुत कम रह गई है। देखिए, चांद पर हम अब पहुंचने वाले हैं, बस चंद कदम की दूरी रह गई है और आने वाले 1 घंटा जो है भारत के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि अगले 2 दिनों के भीतर भारत वो इतिहास रचेगा जो पहली बार होने वाला है। ये पहली बार होगा जब कोई मून मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। और कैसे होगा ये मुमकिन, इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। Liftoff will start in T-10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
We have ignition. अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अपनी आंखों से इतिहास बनते देखेगी पूरी दुनिया। चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया, वहां अब भारत पहुंचेगा। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा, इसरो दुनिया को साक्षात दिखाएगा। ये मुमकिन होगा चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। जिस वक्त चंद्रमा की सतह को भारत का चंद्रयान छुएगा, उस वक्त भारत के आसमान में भले ही चांद डूबा होगा, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चांद पर सूरज जैसे चमक उठेगा। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। Here we have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा जो रहस्यों से भरा है। दुनिया अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव से अनजान है। नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ है। वहां कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, मगर दुनिया अब तक उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इसे मुमकिन कर देगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिन तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है, जिसके अध्ययन से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं।